महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कानून बनाने की बात की है। इस पर हम लोगों से बात करेंगे। मैम, ये जो कानून बनाने की बात कही जा रही है, महिला आयोग द्वारा कही गई है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पहल है महिलाओं की, जिसको हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं उसको लेकर के, वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। क्योंकि उसमें वो बता रहे हैं कि जिम्स में जो ट्रेनर्स हैं वो महिलाएं होनी चाहिए, बार्बर शॉप में हमारे पास महिलाएं होनी चाहिए, टेलर में मेजरमेंट के दौरान महिलाएं होनी चाहिए। या अगर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं तो स्कूल बस का जो वहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। इससे सबसे पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जनरेट होंगी। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा तो हम इस बारे में नहीं कह सकते कि अपराध किस लेवल तक कम होंगे, पर हाँ, एक सुधार की स्थिति लाई जा सकती है। नहीं, लेकिन अगर कानून की बात करें तो और भी कानून महिलाओं से संबंधित पहले से बने हुए हैं। तो अपराध में तो कई बार देखा गया है कोई ज़्यादा कमी नहीं आती है। तो आपको लगता है कि एक और नए कानून से कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे सबसे बड़ा फ़र्क, जैसे हमने आपको बताया ना, कि महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। रही बात अपराध, जो है वो अपराध का कोई वो जेंडर देख के नहीं होता है। जो अपराधी होता है ना, वो जो आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है वो महिला या पुरुष देख करके नहीं होती। तो वो आप कितने भी कानून बना लीजिए, प्रवृत्ति जो है वो काउंसलिंग के थ्रू बदलती है, कानून बनाने से नहीं बदलती है। तो जो जो अच्छी पहल है इसमें यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी एम्प्लॉयमेंट की। और जब किसी जगह पर परसेंटेज बढ़ता है तो वहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं सुधार होने की। जब कानून बनाया जाता है तो उसमें कानूनी पहलू क्या होंगे, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा? सर, ये बताइए, जो इस कानून बनाने की बात की जा रही है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना फ़ायदा होगा इस कानून को बनने से? देखिए, महिला की सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत एक सुझाव है या मानना है कि इसमें सिटीजन्स जो हैं उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। सरकार ये ले भी आएगी अगर लॉ, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या ग्रास रूट लेवल पे कर पाएगी? सरकार एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली हमको ही करना पड़ेगा। पहल बहुत अच्छी है, लेकिन आम आदमी जो है ना उसको करना पड़ेगा कि कैसे इन चीज़ों पर हम अमल कर पाएँ। सर, आपको याद होगा निर्भया कांड के बाद भी कानून बनाए गए, कई चीज़ों में इम्प्लीमेंट की बात कही गई, लेकिन मुझे लगता है कि अपराध में बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं दिखती है। तो क्या लगता है एक नए कानून के बाद में कितना आप फ़र्क होगा, और ख़ासकर जिम में आदमियों की जगह महिलाओं को रखना, सैलून में और जहाँ भी महिलाओं का एक्सेस होगा, तो उससे फ़र्क कितना पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा। हो सकता है कि तुरंत हमें ये ना दिखाई दे, टाइम लगेगा। क्योंकि जब इतने लेवल पे जैसे सैलून है या बस में है या इस तरीके से है, वहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा ये फ़र्क तो मिलेगा। मैम, ज़्यादातर देखा गया है कि जब सैलून हो या खासकर जिम हो या कोई बुटीक हो, तो जहाँ पर चूँकि अगर आप उसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो जेंट्स थोड़ा ज़्यादा सीखे हुए होते हैं, वेल ट्रेंड हैं। तो उसके लिए आपको लगता है अभी टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट होने में? किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, बुटीक्स के केस में मैं देखूँ, हाँ, जैसे हम लोग का एक वो स्टीरियोटाइप है कि मास्टर जी लोग होते हैं। टेलर्स के केस में अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन जैसा आपने कहा कि समय लग सकता है, बट इवेंचुअली इससे फिर रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर ये मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि अगर कानून बन जाएगा तो मजबूरी हो जाएगी कि आपको कम से कम एक महिला को तो अपनी दुकान पे रखना ही है। ऑल मेन टेलर शॉप्स भी होती हैं। और जिम्स का खास करके जो है ये एक मुझे एक ये बहुत पॉजिटिव लगता है कि आप बहुत बार बहुत सारी महिलाओं से बात करेंगे, वो इस वजह से भी जिम नहीं जा पाती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुतायत पुरुष होते हैं। वो टाइमिंग्स ऐसी देखती हैं जिस टाइमिंग्स पे महिलाएं आती हों, जो उनके साथ और को जिम गोअर्स हैं। तो उस केसेस में अगर फीमेल ट्रेनर्स रहेंगी तो थोड़ा बेहतर सेफ महसूस करेंगी, नहीं पता, पर कंफर्टेबल तो महसूस करेंगी। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये उससे बेटर हो जाएगा। अभी हाल में कानपुर में आपने देखा होगा कि जो जिम ट्रेनर थे उन्होंने एक महिला की हत्या की। उनके काफ़ी लंबा समय तक रिश्ते चलने की बात आई सामने। तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें रुकेंगी? और और क्या सुधार होना चाहिए कानून के साथ साथ समाज में? किस तरीके का आपको लगता है कि सुधार होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं हो?
जी हाँ, मुझे ये लगता है ना कि कई बार क्या रहता है कि हम आप ये कह लीजिए किसी इंसिडेंट का इंतज़ार कर रहे हो। तो ये एकता हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद में आनन-फानन ने सरकार ने एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि हम सरकार प्रोएक्टिव बनते हुए उसने एक नियम कानून लेके आ गया। अब देखिए नियम कानून तो आप गए, आपने आयोग में बैठे और आपने कहा कि ये इस तरीके का आदेश होगा और आपने 8 पॉइंट दे दिए हैं जैसा महिला आयोग ने दिया है। लेकिन क्या उससे पहले आपने क्या स्टडी की है? देखिए कई सारी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिकल रूप में क्या हम वो कर पाएँगे? उससे पहले मुझे लगता है कि जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, सामाजिक संस्थाओं को इन पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक हम अपने जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे काम नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर जो हमारी अन्य सामाजिक संस्थाएँ हैं, जब तक हम वहाँ पर इन सारी चीज़ों की रोकथाम नहीं कर सकते हैं, आप क्या करेंगे कानून करके? आप क्या हर जगह पे वो एक बात रहती है ना कि क्या आप किसी को माइंड में पुलिसकर्मी को नहीं बैठा पाएँगे, है ना? उसके लिए तो सोसाइटी को ही काम करना पड़ेगा। तो सोसाइटी में जब तक ये चेंज नहीं आएगा तब तक कि मुझे लगता है कि आप कानून के बाद में निर्भया का उदाहरण हमारे पास में है और उसके बाद में बहुत सारे और कलकत्ता वाला भी हाल में हमने देखा है। ये बहुत ही दुखद घटनाएँ हैं। हाँ, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, मुझे ये एक पॉजिटिव पॉइंट में जो ये लग रहा है कि हाँ, महिलाओं को इस क्षेत्र में भी रोज़गार मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि जिम ट्रेनर वगैरह पुरुष ही अक्सर रहते हैं। तो ये रहेगा कि हाँ, महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बाकी सुरक्षा वाला जो थोड़ा सा मसला है उस पर मुझे लगता है और काम करने की ज़रूरत है। तो आपने सुना कि जिनका मानना है कि कानून तो बनाया जा रहा है, लेकिन कानून के साथ साथ समाज को भी इस पे सोचना चाहिए कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, इस तरीके की घटनाओं को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।